ओके, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि हम लोग दो वबरकातुहू। वे में करेंगे। एक थियोरी करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल मतलब कुरान से एग्जांपल्स लेंगे, थियोरी मतलब मोर ऑफ डिटेल्स। ठीक है। अभी जो हम तजवीद पढ़ते हैं ना, तो अब आप लोग सोचते हैं ना कि तजवीद हम पढ़ रहे हैं, कौन किसका तजवीद है ये। अभी फॉर एग्जांपल, अभी आप के पास कोई किताब है, किताब का ऑथर का नाम रहता है ना, ऑथर का नाम रहता है, तो ये कौन है, ये ऑथर किसका है, ये किताब कौन है, ये ऑथर किसका किताब है। और वो ऑथर के बारे में भी जानते हैं हम, पहचानते हैं ना कि कौन है ये ऑथर, नाम क्या है इसका, कहाँ से आया है, किसकी किताब कौन सी है ना गर्ल्स। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को मैं जो बोल रही हूँ। जी जी। ओके। तो किताब के बारे में भी हम जानते हैं। अब हम लोग तजवीद पढ़ते हैं, आपको कोई बोलेगा कि आप तजवीद पढ़ रहे हैं, किसी का माइक ऑन है, शायद आप लोग माइक ऑफ करें, आवाजें आ रही मुझे, आवाज रिपीट होते जा रहा है, प्लीज माइक ऑफ करें। ओके। कोई आपको पूछेगा कि आप तजवीद पढ़ रहे हैं, ओके, तो आप बोलेंगे मैं तजवीद पढ़ रही हूँ। बट तजवीद आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छा किसका तजवीद, कौन पढ़ा रहे हैं, आप नाम बोलेंगे मेरा, लेकिन वो कौन ऑथर है, किसकी किताब है वो, किसका तरीके से पढ़ रहे हैं आप, कौन सा तरीका है वो, किसकी किताब है वो, कहाँ से पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या वो जानना जरूरी। हम लोग तजवीद पढ़ लेते हैं, लेकिन वो करेक्ट है या नहीं, कौन सी वो किताब है, ऑथेंटिसिटी है या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। राइट। अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो हम बात करेंगे, तजवीद जो हम पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह, ये इमाम इब्ने अल जजरी, इनका नाम क्या है, इमाम इब्ने अल जजरी। तो किताब का नाम क्या है, मुकद्दिमा जजरिया, ये है किताब का नाम। किताब का नाम क्या है, मतलब मुकद्दमा जजरिया किताब का नाम है। और इमाम इब्ने अल जजरी ये ऑथर का नाम है। अगर आपको कोई पूछेंगे कि आपकी तजवीद किसकी पैटर्न की तरह है, किसके तरीके से आप सीख रहे हैं, तो आप इनका नाम लेंगे। ठीक है। इमाम इब्ने अल जजरी ये है ऑथर, और इनकी किताब से ही जो है मशहूर, जितना भी आप ये बोलते हैं ना, खारी अयमन पता है आपको, खारी स्वेद आयमन, ये जो खारी है ना, जितने भी स्पेशली यूएस में भी हो या इजिप्ट में हो या गल्फ कंट्रीज में हो, इनकी किताब पढ़ी जाती है, इनके तरीके से मतलब तजवीद पढ़ाया जाता है। ठीक है। अब ना, अब इनके बारे में जानना जरूरी है। अभी एक बात बोलूंगी, एक ऑथर के बारे में हम जानेंगे, उनके बारे में। अभी फॉर एग्जाम्पल, अब मैं मेरे बारे में है, ओके, आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं कुरान, तो अब मेरे बारे में जानना जरूरी रहता ना, ये कहाँ से पढ़ी है, ये पढ़ी लिखी है या नहीं, इसने कुछ कोर्स किया है नहीं। तो आप लोगों को ये मालूम है कि मैं कोर्स कौन सा की हूँ, मैं इससे पहले मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मैं मेरा एकेडमी में कुछ मैं पढ़ा रही हूँ क्या, तो मेरा काम भी आप लोग देखे हैं, मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या पढ़ाई हूँ, मेरे बातों में मतलब एक सच है या झूठ है, एक इंसान को परखते हैं या नहीं। उसके बाद ही हम लोग बैठते हैं ना, उसके बाद ही हम लोग जो है चूज करते हैं कि हाँ, ये इनके पास हम पढ़ सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में जानना जरूरी है। आज इनके बारे में जानेंगे कि ये किताब है इनकी, इनकी ही किताब का ही पैटर्न से हम जो है इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। इनकी खासियत ये है कि ये पोएटिक वे में, पोएम के हिसाब से उन्होंने पढ़ाते थे। हम पोएम नहीं सीखेंगे, लेकिन पोएम के पैटर्न से सिखा पढ़ेंगे। दैट इज द थिंग दैट वी नीड टू नो। दिलशाद और शरीबा प्लीज कैमरा ऑन करें आप लोग। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे जो है इमाम इब्ने अल जजरिया, जब इनकी किताब हम पढ़ने से पहले, इनकी तजवीद का पैटर्न पढ़ने से पहले इनके बारे में जानेंगे। इनके बारे में जानना क्यों है, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुरान सीखने सिखाने और इसकी हिफाजत में गुजारी है।
इनकी खासियत क्या है इमाम जजरी का? इमाम इब्ने अल जजरिया क्या करते थे कि ये पूरी जिंदगी जो है कुरान पढ़ते थे, सीखते थे, सिखाते थे और हिफाजत करते थे। हिफाजत कैसे करते थे? उनका जेर जबर पेश तजवीद को लिखते हुए इसको इस तरह पढ़ना चाहिए, इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए, इस तरह जो है हिफाजत करते थे। ओके, तजवीद के रूल्स बनाए थे। दूसरी चीज, उनकी कोशिश का समझने, उनकी कहानी मतलब कहानी जानकर हमें तजवीद को महफूज रखने के लिए उसकी कुर्बानियां समझ सकते हैं। कितना मेहनत किए, इनका स्टोरी हम देखेंगे, कितना मेहनत किए हैं, कितना जद्दोजहद किए हैं, अपनी पूरी जिंदगी खपाए हैं कि कुरान को करेक्ट तरीके से पढ़ने के लिए, वो तजवीद के पूरे पैटर्न्स लिखने के लिए। ओके, और तीसरा चीज क्या है, ये पोएम वे में सिखाते थे। इनका अंदाज, खूबसूरत अंदाज क्या था, इसको नजम, नजम मतलब क्या है, पोएटिक वे में। उनका नजम सिर्फ याद मतलब कराते हैं कि किस तरह जो है खूबसूरत पैटर्न में स्टेप बाय स्टेप सिखाते थे। तो ये थर्ड पॉइंट क्या है, नजम की तरह सिखाते थे। उनके बारे में जानकर हमें ये यकीन पक्का हो जाता है कि हम सीखना जरूरी है। सीखना क्या, तजवीद सीखना जरूरी है। उसके लेवल में सीख कर और एक पता है आप लोगों को, इमाम अब जजरिया जो है, अगर हम देखेंगे इनके से पहले, इनसे पहले, इनसे पहले, उनके उस्ताद 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 कंपेयर करेंगे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलती है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा, सहाबा के पास से उनके ताबेइन, ताबेइन से सुन के तबे ताबेइन, उनसे सुनकर खारियां जो है ना, इमाम्स, इन लोग, ऐसा होते होते आया था। मतलब हर एक प्रोनाउंसिएशन जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह पढ़ते थे उस तरह जो है उसको है ना ये महफूज किए हैं। समझ समझ रहे हैं ना गर्ल्स? तो इसके लिए जरूरी है कि इसको महफूज करना, करेक्ट तरीके से पढ़ना भी जरूरी है। इनका पूरा नाम, इब्ने अल जजरी का इनका पूरा नाम मोहम्मद इब्ने अली इब्ने यूसुफ अल उमरी अल दिमाशी, इनका नाम ये है। लेकिन सब लोग इनको इमाम जजरी इसलिए क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये जजरिया जो है वहां से आए हैं। ये जो लफ्ज जजरी मतलब क्या है, पेनिसुला है, जहां से वो आए हैं, वो जगह के नाम से इनका मतलब लखब दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक समझे हैं ना आप लोग? इनके बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है। देखिए, ये आप लोगों का कोर्स के हिसाब से नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर आर नॉलेज। शरीफा आप कहाँ पे है? दिलशाद, कैमरा ऑन करें आप लोग। ओके, शरीफा आपका चेहरा एक बार भी नहीं देखी शरीफा में। सीलिंग बता रहे आप मुझे, ये बता रहे, वो बता रहे, आपका चेहरा नहीं बता रहे। यू आर नॉट कीपिंग वेल और व्हाट? शरीफा माइक ऑन करके बात करें आप। जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। क्यों 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 सता रहे शरीफा मुझे? ना चेहरा बता रहे, अभी भी चेहरा नहीं दिख रहा, देखो आप। यू सी योर सेल्फ इन द कैमरा, नो चेहरा नो नहीं दिख नो। रहा है। हाँ, ठीक है, ओके, टेक इट सीरियसली गर्ल्स, क्योंकि एक टीचर आती है, मेरा क्लास खत्म हुआ है, इमीडिएटली 5 मिनट मिला है, जल्दी जल्दी नाश्ता करी हूँ, बच्चों को नाश्ता दे के भाग कर आई हूँ। इतना एक टीचर उस्ताद इतना मेहनत करके आते ना, स्टूडेंट को करना क्या है, उसकी इज्जत देना है, वक्त में आना है, टीचर कैमरा ऑन करो बोले तो करना है, नोट्स लिखो, वो रेस्पेक्ट मुझे देंगे तो आई फील हैप्पी। अब मैं बार बार बोल रही हूँ, चेहरा बताएं, आवाज करें, माइक ऑन करें, ये पूरा टीचर बोलेंगे क्या? कितना आप लोग डिसिप्लिन से आप पढ़ेंगे करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला देखता है। अल्लाह इज वॉचिंग अस ना, किस तरह हम लोग मेहनत करें, क्या करें। आपकी कोशिश को आपको अजर देगा। आपको नींद आ सकती है, आपकी तबीयत ठीक नहीं रह सकती। मेरे टीचर वही बोलते हैं, मैं क्लास नहीं आ रही हूँ, क्यों नहीं आ रही परी? नहीं मैम, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फीवर है। फीवर है तो भी नो प्रॉब्लम, यू कम, क्योंकि रहमत के दरवाजे हैं ये। कुरान के बारे में सीख रहे हैं, रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे। शिफा है कुरान, उसको आसानी से मत ये करो। दूसरी चीजों के लिए छुट्टी ले लो, लेकिन कुरान को छुट्टी मत दो। ये चीज आप लोग ठान लेना है। अल्लाह ताला से दुआ करना है कि या अल्लाह, मैं हर रोज मुझे पढ़ना भी है, आई हैव टू टेक इट सीरियसली, आई हैव टू लर्न। ठीक है, ये चीज हमेशा आप लोग दुआ करें, क्योंकि जितना तड़प आप में है ना, जितनी प्यास आप में है, जितनी भूख आप में है, उतना ज्यादा अल्लाह ताला आपको देगा, क्योंकि वो अल्लाह का वादा है।
जितना आप तड़पेंगे, जितना मेहनत ये तो करेंगे, अपना जितना हिसाब ये से करते हार्ड वर्क करेंगे, वो लेवल में आप लोगों को अल्लाह ताला देगा। एक याद रखे, कभी भी ये मत सोचे मुझे समझ में नहीं आता। नहीं आएगा तो डेफिनेटली पूछे, आप लोग ओपनली पूछे, ठीक है। मुश्किल हो रहा है तो ऐसा है तो ओपनली पूछे आप लोग, ठीक है। अब इब्ने जजरी के बारे में देखेंगे। इनके वालिद जो है एक्चुअली बिजनेसमैन है, और उनको एक्चुअली औलाद नहीं थी। 40 साल गुजर गए थे, उनको औलाद नहीं थी, मतलब शादी होके 40 साल तक उनको औलाद नहीं थी। तो दुआएं करते थे, रोते थे, दुआएं करते थे। तो जब दुआ कर रहे थे ना, तो जमजम हज के दौरान, ये हज के दौरान जब जमजम के कुएं पर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ करे थे कि या अल्लाह मुझे औलाद दे, तब अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल करते हैं। और 25 रमजान के सैटरडे की रात को जो है, तरावी के नमाज के टाइम जो है, उनको औलाद पैदा होती है। दैट मीन्स इतने, देखें, एक माँ की दुआ, एक बाप की दुआ, वो दुआओं से जो है, ऐसा मतलब हीरा बोलते हैं ना। इनकी किताब आज भी पूरी दुनिया में पढ़ाते हैं, तो हम सब लोग इनके लिए सदके जारिया बन गए हैं, देखें, बन गए हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह जो है एकदम, ये बोलते हैं ना, बाप की दुआ उस तरह थी। और एट द सेम टाइम जो है, ये तालीम जो है सीरिया, और इनकी खासियत ये है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस जाते थे वो। सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, पैलेस्टाइन, टर्की, इजिप्ट, हर जगह जाकर कुरान पढ़ते थे। कुरान पढ़ने का इतना शौक था, इतना सीखते थे। हर एक पर्सन के पास जाते थे, सबके पास से सीखते थे। इनके इनके जो मशहूर उस्तादा कौन है? इब्ने अल सल्लार, अहमद अल तन्हा और अहमद इब्ने रजब, इनके इनके टीचर्स थे। और इनकी खासियत क्या है पता है? सबा किरात, 7 टाइप ऑफ किरात पढ़ते हैं इन्हों। हम लोग सब 8 टाइप ऑफ किरात पढ़ते हैं ना। 7 लेवल्स, अलग 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 तरीके से 7 टाइप्स ऑफ किरात आपको बताऊंगी। वो जमाने में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में डिफरेंट, ये तो कबीले पता है ना आप लोगों को, डिफरेंट कबीले थे, अलग अलग कबीला। नीलोफर, आयशा, ये आपको समझ में आ रहा है ना, कबीला मीन्स क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरैश एक कबीला है, अलग अलग कबीले हैं ना। कुरैश एक कबीला है, फिर तमीम एक कबीला है, अलग अलग कबीले वाले थे। जब कुरान जब नाजिल हुआ था, तो अरब के लैंग्वेज में नाजिल हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात करते वो इसमें नाजिल हुआ था। तो वो कबीले लोग, दूसरे कबीले वाले क्या बोले थे कि कुरान जो है हमारे लैंग्वेज में नहीं, मतलब उनका किरात थोड़ा डिफरेंट, प्रोनाउंसिएशन अलग रहता है ना। देखिए, ओमान में जो लोग बात करते हैं, और एट द सेम टाइम दुबई में जो लोग बात करते हैं, उनका अरेबिक लैंग्वेज इज डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट रहता है ना। तो उन लोग क्या बोले थे, हमारे लिए नहीं है, वो आपके लिए आया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुरैश के लिए आया है कुरान, हमारे लिए नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम को बोलते हैं कि या रसूलुल्लाह, जिब्रील जिब्रील, इस तरह ये लोग सवाल कर रहे हैं। तो हर कबीले के लिए एक एक टाइप में आया है कुरान, सेम कुरान है। पढ़ने का तरीका जो है, थोड़ा 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 स्टाइल, मायने नहीं बदलता, स्टाइल थोड़ा चेंज हो रहा है। तो डिफरेंट, थोड़ा थोड़ा स्टाइल। 7 टाइप ऑफ खारी खिरात, 7 खारी मतलब क्या है? 7 टाइप ऑफ खिरात बेस्ड ऑन 7 अलग अलग कबीले। एक बड़ा बड़ा कबीले है ना, बड़े बड़े कबीले दूर दूर तक थे। तो एक कबीला यहाँ का था, दूसरा कबीला कहीं और का था। तो 7 टाइप के कबीले के लेवल में ही कुरान नाजिल सिखाया गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरीके का सिखाए किरात, फिर अगेन दूसरा टाइप ऑफ कबीले लोगों का, उनका लेवल ऑफ किरात सिखाया गया था, तीसरा टाइप का, इस तरह जो है 7 टाइप ऑफ किरात जो है सिखाया गया था। यहाँ तक समझ में आया गर्ल्स आप लोगों को? हाँ जी। ठीक है। इजी लेवल में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। 7 टाइप ऑफ, और इनका क्या है, ये इमाम जजरिया, सब पूरे 7 टाइप ऑफ खिरात उनको पढ़ना आता है। शौक जी इतना था इनका, भाग भाग के ये करते थे। और पूर्ण इल्म जो है 17-16 साल, मतलब जब इन्हों 16 साल के थे, तभी जो है पूरे 7 टाइप ऑफ किरात पढ़ लिए हैं, कुरान में माहिर हो गए हैं, तजवीद ऑफ कुरान में एक्सपर्ट हो गए थे। कितने साल में? 16 साल में। सुभान अल्लाह। ठीक है।
अब उसके बाद क्या किए हैं, 7 लेवल ऑफ किरात पढ़ने के बाद इनका शौक और बढ़ते गया और बढ़ते गया। तो ये क्या करना शुरू किए थे, एक जगह से दूसरे जगह फिरना, मतलब दीन सीखने के लिए दमास्कस गए हैं, वहां से दूसरे जगह गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस जा जाकर वो सीखना स्टार्ट किए थे। इतना इनको नॉलेज था कि लोग इनको, इनके जो शेख है ना, इनके टीचर थे ना, उस्ताद के भी उस्ताद हो गए थे, उस्ताद का इंतकाल हो गया, तो वो जो टाइटल था ना, शेख का टाइटल था ना, वो टाइटल स्टूडेंट को दे दिया था। तो दैट मीन्स दैट इज द लेवल ऑफ नॉलेज। एक इंसान, ये बोलते हैं ना, एक इंसान को दीन इस्लाम में इंसान को उसकी मतलब अहमियत और हैसियत हो बेस्ड और इल्म देखा जाता है। तो जितना ज्यादा इल्म हासिल करेंगे हम लोग, उतना ज्यादा अल्लाह की नजर में, लोगों की नजर में हम बड़े रहेंगे। इल्म हासिल करना जरूरी है। दुनिया का इल्म हासिल करते हैं हम लोग, दीन का नहीं। व्हाट डिड ही डू, पूरी दुनिया छोड़ के दीन में ही जो है अपनी पूरी जिंदगी बिताए हैं। ठीक है। और दूसरी चीज, डिफरेंट किताबें लिखे हैं। ओके, बहुत सारे किताबें लिखे हैं, जहाँ पे अलग अलग किताबें लिखे हैं, सो दैट ये किताबें हम पढ़ते हैं। अब ये जो इब्ने जजरिया का जो किताब हम बोली हूं ना मैं, वो भी उनके ही किताबों में से है। उसके बाद क्या किए थे, पहले कुरान कंप्लीट किए थे, कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना स्टार्ट किए, उसमें परफेक्ट हो गए थे। दूसरा इस 7 टाइप ऑफ खिरात पढ़े थे, वो उसमें भी परफेक्ट हो गए थे। तीसरी चीज, नेक्स्ट शौक इतना बड़ा, तफसीर पढ़ना स्टार्ट किए हैं, तफसीर में भी एकदम माहिर बन गए थे, कुरान की तफसीर में माहिर बन गए थे। उसके बाद क्या किए थे, और सीखने का शौक था, हदीस सीखना स्टार्ट किए, हदीस में भी एकदम परफेक्ट हो गए थे। सुभान अल्लाह। उसके बाद फिक, फिक मतलब क्या है, लॉ। अब जैसा ये बोलते हैं ना, गलत और सही किस तरह रहना चाहिए, लॉस, शरिया रूल्स, इसमें भी एकदम एक्सपर्ट हो गए। थ्योरी, तौहीद के बारे में उसमें भी एक्सपर्ट हो गए। मतलब कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली पढ़ते गए, इल्म हासिल करते गए। एक जगह नहीं बैठे थे वो, जगह 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 जगह, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे से तीसरे, इस तरह जो है डिफरेंट 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 जगह जो है वो ये करते गए थे। ठीक है। उनको उस्ताद का ओहदा दे दिया गया था, मतलब के जामिअल उमैद यहाँ पे, और शेख अल खुर्रा का रुतबा, शेख अल खुर्रा, खुर्रा मतलब खिरात करने वाला, कुरान जो पढ़ते ना, खिरात करते ना, उनका शेख दिया गया था, मतलब टॉप पोजीशन है वो, लीडर बोलते हैं ना, टॉप पोजीशन, इसलिए उनका नाम शेख खुर्रा दिया गया था। समझ में आ रहा है ना गर्ल्स? जी। ओके। तो अब ये क्या किए थे नो, डिफरेंट डिफरेंट जगह, अलग अलग जगह जो है ये किए थे। अपने बेटे को जो है, आप यकीन नहीं करेंगे, इतने कंट्रीज घूमे थे, अपने बेटे को मिलने के लिए 20 साल के बाद मिले थे वो। 20 साल, बच्चा पैदा होने के बाद एक एक जगह जाते थे, दीन सिखाते थे। 20 साल हो गया था, उसके बाद वापस आए थे उन्होंने, उसके बाद जो है अपने बेटे को देखे थे, मिले थे। तो ईरान, बसरा, ये सब जगह जो है ये किए थे। देन जो है ये मदीना भी गए थे, मदीना भी गए थे, हज किए थे, मक्का गए, मदीना गए, यहाँ वहां पे जाके जो है मेहनत करते थे इस तरह। और वहां के जो किंग्स है ना, जब किंग जो देखता था ना इनके जो नॉलेज, वो किंग बोलता था कि मैं हमारे लोगों को पढ़ाएं। तो एक एक जगह जाते थे, इतने सारे स्टूडेंट्स पूरे आके बढ़ जाते थे, सीखना, शौक करना, सीखना, समझना, ये सब। ठीक है। तो इस तरह उनका तालीम ये था। यमन में जो है, देखे यहाँ है, देखे अपने बेटे से वो मिस्र में, यमन में जो है 20 साल के बाद जो है अपनी औलाद से जाकर मुलाकात करते हैं, हज के बाद जब जाते हैं तब मिले थे वो। कुर्बानियां, यही है कुर्बानियां। हमारी कुर्बानियां क्या हो सकते हैं इस दुनिया में अभी राइट नाउ? हमारी कुर्बानियां हमारी नींद होगी, हमारी कुर्बानियां हमारी मेहनत होगी, हमारी कुर्बानियां प्लानिंग होगा कि किस तरह हम प्लान करेंगे, किस तरह ये करेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब उनका इंतकाल भी देखें किस तरह ये हुआ था। यमन के बाद वो जो है इजिप्ट गए थे, वहां पे बहुत सारे साल थे, वहां पे कुरान पढ़ रहे थे, कर रहे थे। देन उसके बाद जो है ही डाइट, फाइनल जर्नी जो है
833 में 5th रबीउल अव्वल में जो है जुम्मे के दिन, रमजान में सैटरडे के दिन पैदा हुए थे, 25th ताखरात में पैदा हुए थे, और उनका इंतकाल फ्राइडे के दिन हुआ था। और इनके जो जब गुजर गए थे ना, उनके फ्यूनरल में इतने ज्यादा लोग आए थे, उतने ज्यादा लोग आए थे फॉर व्हाट? क्योंकि वो उनके ये फ्यूनरल नमाज के जनाजे के लिए उतने ज्यादा लोग आए थे, ठीक है। तो उनका जी उनका भाई। लाइफस्टाइल ये था। अब यहाँ देखें, उनकी किताबें देखें, इब्ने अल जज़रिया की किताबें कितने सारे हैं, तहबीर अल तैसीर, बहुत सारे किताबें लिखे हैं उन्होंने। वो सब जी किताबों में भाई। ये किताब है ना, अल मुकद्दिमा अल जज़रिया, ये किताब हम पढ़ रहे हैं। अब जो जी किताब से बाजी। हम लोग नोट्स बनाना पढ़ना हो, पढ़ने का तरीका हम सीख रहे हैं ना, मुकद्दिमा अल जज़रिया ये किताब है उनका, जो जो हम ये तजवीद की किताब है, ये किताब से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके अब उनका बाजी। हैंड राइटिंग देखें, उनका लिखने का, यहाँ पे देखें जेर जबर पेश है क्या? कहीं भी नहीं है जेर भाई जबर पेश बाजी। नहीं है। वो जमाने में जी जेर नहीं। जबर पेश नहीं था। ये सिर्फ लेटर को देखेंगे तो उन लोग को समझ में आ जाएगा, पढ़ लेते हैं। फर्स्ट टाइम करते ये हैं। अरब लोग है ना, अरब लोग को जेर जबर पेश की जरूरत नहीं है, हमारे लिए जेर जबर पेश जरूरी है। तो इसके लिए ये किताब, ये जब दूसरों को लिखते थे इस तरह लिखते थे, हमारे लिए जो है अलग अलग ये चीज लिखा गया था, जो जेर के लिए, जबर के लिए, पेश के लिए, इस तरह, ठीक है। जी इनके भाई। टीचर्स जी। देखे, इब्ने अल जज़रिया के टीचर्स, कितने सारे टीचर्स, अलग अलग जगह, ठीक है, अलग अलग जगह जाके पढ़ते थे वो। खलासी। इब्ने अल अल्हम्दुलिल्लाह। इब्ने अल। अच्छा, और एक बात, अब जो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना, पढ़ने में 3 पॉइंट्स है, हमारा जो तरीका रहेगा पढ़ने का, 3 मेजर पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। पहली चीज, बाबुल मखरज। फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा जो हम सीखेंगे इंशाल्लाह, मखरज पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप लिख ले, प्लीज लिख ले। हमारा सीक्वेंस पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, इब्ने अल जज़रिया का तरीका ही हम पढ़ेंगे। ये साइंस ऑफ मखरज है, ये क्या है, ये साइंस ऑफ मखरज है। फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे, बाबुल मखरजुल हुरूफ। बाब कहते हैं चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो मखरजुल हुरूफ। हर हुरूफ के निकलने की जगह मखरज क्या है, फर्स्ट चैप्टर मखरजुल हुरूफ। बाब कहते हैं चैप्टर को, बाब मखरजुल हुरूफ। दूसरा जो हम पढ़ेंगे इसके बाद, बाब सिफातुल हुरूफ। सिफात मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। सेकेंड वन क्या रहेगा, सिफातुल हुरूफ रहेगा। थर्ड स्टेप क्या हमारा रहेगा, तजवीद, बाबुल तजवीद। यहां तक समझ गए गर्ल्स? फर्स्ट बाबुल पॉइंट तजवीद, बाजी। रूल्स, रूल्स। रूल्स। पहला, पहले क्या मखरज पढ़ेंगे, दूसरा सिफात पढ़ेंगे, थर्ड वन तजवीद रूल्स पढ़ेंगे। सिंपल, फर्स्ट मखरज, सेकंड सिफात, थर्ड तजवीद रूल्स, ठीक है। यहां तक समझ गए हैं ना गर्ल्स? यस माशाल्लाह, इमाम बाजी। के बारे में पढ़े हैं आप लोग, उनके बारे में समझे हैं। इमाम अब आप बोलेंगे, अच्छा ये साइंस ऑफ मखरज है, ये नॉट साइंस मतलब क्या है, इसका डेप्थ में जाएंगे इंशाल्लाह हम लोग, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डेप्थ में भी जाएंगे। अच्छा, अब मेरा सवाल, आप सबसे सवाल नहीं बोलूंगी, एक सवाल है कि हमारा जो यहाँ पे ओमान में सब लोग अरेबिक बात करते हैं ना, ओमान में सब लोग अरेबिक बात करते हैं, कुरान में भी अरेबिक में है। हज में उमरा जब जाते हैं हम लोग, हज में उमरा सऊदी जाते हैं, सऊदी में भी अरेबिक बात करते हैं, कुरान में भी अरेबिक है। वो अरेबिक और ये अरेबिक में डिफरेंस क्या है? कोई आपसे पूछेंगे कि अच्छा आप तजवीद पढ़ रहे हैं, किसकी किताब है, कौन पढ़ा रहे, किसका है? तो इमाम अल जज़रिया, उनकी किताब क्या है, मुकद्दमा, क्या है किताब का नाम? मुकद्दमा अल जज़रिया। यस, मुकद्दमा अल जज़रिया किताब का जज़रिया। नाम है। किताब का नाम मुकद्दमा अल जज़रिया अल है, वो किताब जज़रिया। का नाम है। और ऑथर कौन है शारिबा? इमाम, ऑथर इमाम इब्ने इमाम अल अल जज़रिया। जज़री, ओके, इमाम इब्ने अल इमाम इब्ने जज़रिया। अल जज़री वो ऑथर है।
उनकी किताब है, उनकी किताब से हम पढ़ रहे हैं। कोई हाँ। पूछेगा तो सवाल आपका जवाब ये रहेगा। ये क्या है? ये साइंस ऑफ तजवीद है। ये नॉर्मल अली बाता सा बोल के नहीं, इसका डिटेल डेप्थ में जाएंगे, हम डूबेंगे इसमें, एक एक लेटर में जाकर डूबेंगे, वो लेवल में साइंस ऑफ तजवीद पढ़ेंगे हम। ठीक है। दूसरी चीज, आपका नेक्स्ट सवाल ये रहेगा कि अरब में भी उर्दू बात करते हैं, अरेबिक बात करते हैं, कुरान का भी अरेबिक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जवाब आप देंगे। अरब लोग जो है मद यूज नहीं करेंगे। अरब लोग देखे टू काउंट्स करेंगे, जैसे कि माँ, पानी के लिए माँ बोलते हैं, माँ मतलब पानी। ओके, तो दो काउंट्स ही करेंगे, 4 काउंट्स 5 काउंट्स नहीं करेंगे। कुरान में 4 5 काउंट्स रहेगा। और जैसे कि वलद 6 काउंट्स आया है ना, ये 6 काउंट्स, यस दो से ज्यादा काउंट सिर्फ कुरान में होता है, लेकिन ये अरब के नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं रहता। पहला आप क्या बोलेंगे? नॉर्मल अरेबिक लैंग्वेज जो बात करते हैं और कुरान के अरेबिक लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है? आप बोलेंगे मद 2 काउंट से ज्यादा अरब लोग अपने बातों में नहीं करेंगे, लेकिन कुरान में दो हरकत से ज्यादा लंबा खींचते हैं, है ना। अब जैसे कि वलदौलिन, इस तरह ये होगा ना, ये चीजें हम लोग करते हैं, लेकिन अरब लोग अपने बातों में नहीं करते हैं। जब अरब लोग बातचीत करते हैं ना, बातों में ना 2 काउंट्स ही करते हैं। जैसे कि का, अब हम लोग भी उर्दू में बात कर रहे हैं, मैं बोल रही आप कब आ रहे, आप, आ 2 काउंट्स, आप कब आ रहे। ओके, मेरा, 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 2 काउंट्स हो रहा है, सिर्फ इतना ही। मेरा 4 काउंट्स करते हैं हम लोग? नहीं करते। हमारी जबान में भी 2 काउंट्स ही रहेगा, अगर लंबा करना तो 2 काउंट्स ही करूंगी मैं। अब जैसे कहे पानी, पानी, 2 काउंट्स ही, पानी, नहीं करते। लेकिन कुरान में आता है, कुरान में 2 काउंट से ज्यादा करते हैं कुरान में, वेराज अरब लोग नॉर्मल अपने अरेबिक में सिर्फ 2 काउंट ही करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल वलद्दौलीन। ठीक है। दूसरा, तानिया। दूसरा जो है, हाँ जी, समझिए ना गर्ल्स, दिलशाद समझ में आया? नीलोफर, ओके। अच्छा, अभी दूसरा डिफरेंस क्या है पता है? दूसरा डिफरेंस क्या है? इदगाम विद गुन्ना दे डोंट अप्लाई। इदगाम करते हैं, इदगाम इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे ना कुरान, देखिए मीनू, मीनू, ये ऐसा पढ़ते नहीं, इदगाम नहीं करते, गुन्ना वाला इदगाम नहीं करते। मिन नारी, मिन नारी, म्यू वालिन, म्यू, म्यू वालिन, ये क्या हो रहा है? इदगाम। इंशाल्लाह जब हम लोग रूल्स पढ़ेंगे ना, आपको समझ, सिर्फ इतना लिख ले, इदगाम विद गुन्ना नहीं करते। कौन? अरब लोग अपने बातों में, लेकिन कुरान में है। ये दो मेजर चीजें हैं, समझ में आया? नीलोफर, फर्स्ट पॉइंट बोलो, क्या नॉर्मल अरेबिक और ये कुरान के अरेबिक में डिफरेंस क्या है? माइक ऑन करें, माइक ऑन करें। जी बाजी, अरबिक वाली 2 काउंट्स में बात करते हैं, हाँ, कुरान में पुरानी लंबा करके। हाँ 2 काउंट से ज्यादा भी होता है, ज्यादा भी करते हैं। कभी 2 काउंट रहता है, कभी कभार 2 काउंट से ज्यादा भी करते हैं, अगर रूल के हिसाब से। लेकिन लैंग्वेज में जब बातचीत करते हैं अरब लोग, 2 काउंट ही करते हैं। ये एक। दिलशाद, दूसरा डिफरेंस क्या है बोलो? ओ जेर जबर नहीं, इदगाम, यहाँ लिख के इदगाम ना, अब में। सेकेंड पॉइंट ये कॉपी करें, इदगाम विद गुन्ना, इदगाम में गुन्ना विद गुन्ना नहीं कर, अरब लोग नहीं करते, लेकिन नहीं कुरान में करते। करते हैं। इदगाम विद गुन्ना कुरान में हम लोग करते हैं, अरब जी, लोग अपने बातों में नहीं करते, अरेबिक बातों में। ठीक है, यहाँ तक ईदगाम, समझे? जी जी, विद गुन्ना, ईदगाम वो लोग कुरान में करते हैं और बातों में नहीं करते। बातों में नहीं करते। ठीक है, बातों में इदगाम नहीं करते, कुरान में आता है इदगाम। समझे ना मुबीना, समझे? ओके, ये 2 पॉइंट्स लिख लिए मुबीना। पॉइंट्स लिखते जाएं गर्ल्स, पॉइंट्स लिखते जाएं, पेपर ले, नोट्स लिखें,
थोड़ा थोड़ा अपने हाथों से भी जब लिखते हैं ना क्लास के दौरान, तो क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा और ज्यादा जल्दी। कुरान में करते हैं, बातों में नहीं करते। ओके। एक अच्छा, ये जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े हैं ना वही है। अब इंशाल्लाह ये वाला वीडियो मैं भेजूंगी आप लोगों को, इंशाल्लाह। असलम का नहीं भेजी थी मैं, ये टाइम का भेजूंगी मैं। देखे ये रे, पहले जमाने में क्या था, अर्लियर पहले क्या था, हमजा नहीं था, 28 नहीं लेटर्स। अब यहाँ पे हमजा है क्या, देखे, अलीफ बा ता सा जीम खा, इसमें हमजा नहीं है। पहले नहीं जमाने में बाजी। हमजा नहीं था, सिर्फ अलीफ ही था, हमजा नहीं था। जी बाजी। तो अलीफ क्या करता था, लंबा करने के लिए भी यूज होता था, और अलीफ जबरा, अलीफ जेरी, अलीफ पेश ऊ के लिए भी यूज होता था, हमजा नहीं था। बाद में हमजा का शेप इस तरह आया था, आइन है ना, जी बाजी। आइन में से हमजा का शेप लिया है। कौन लिए है, जी बाजी। खालिद इब्ने अहमद अल फराहिदी। ये जो पर्सन जो है, आइन के चेहरे से ही हमजा का शेप लिया है। ठीक है, इनका नाम क्या है, खालिद इब्ने अहमद अल फराहिदी। ठीक है, ये लास्ट क्लास में हम पढ़े थे ना लास्ट क्लास में गर्ल्स, ये। जी जी। जी बाजी। हाँ, अब इनके बारे में देखे, ये ही इज अ पर्सन हु इन्वेंटेड हमजा। ये सलफ में से है। सलफ मतलब क्या है, 3 जनरेशन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, 3 जनरेशन बेस्ट जनरेशन है। ओके, सहाबास, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो थे उन सहाबा, ताबीन मतलब सहाबा के स्टूडेंट्स को ताबीन बोलते हैं, सहाबा के स्टूडेंट्स ताबीन, ताबीन के स्टूडेंट्स तबा ताबीन। तो ये जो है थर्ड थर्ड जनरेशन के है, ये तबा ताबीन से है ये। तो ये लोग जो है बेस्ट जनरेशन में से आते हैं, मतलब इनका इनका मुकाम और इनका रिवॉर्ड बहुत ज्यादा रहता है। 3 जनरेशन वालों का रिवॉर्ड एक्सेलेंट बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझे ना गर्ल्स। जी बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और ये खलील जो है, व्हाट डिड ही डू, जब आप ये लेटर्स जब ये कर रहे थे ना, पहले हलक से शुरू किए थे, आइन हा, आइन खा, ये सब हलक से, जबान से। अब हम लोग जो सीखेंगे ना, हमारा पैटर्न कैसा रहेगा, पहले हलक पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद जबान पढ़ेंगे, उसके बाद टिप ऑफ द टंग पढ़ेंगे, उसके बाद नाक पढ़ेंगे, उसके बाद होठ पढ़ेंगे। कैसा आएगा हमारा जी पढ़ने का तरीका, कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा, जी जी ऐसा। मतलब पहला हलक, उसके बाद जबान, जबान का हिस्सा है ना, पीछे, जबान के पीछे हिस्सा, जबान का बीच का हिस्सा, जबान का नोक, उसके बाद होठ, इस तरह हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखे, आइन हा, ये सब जबान का ये हलक है, हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। ओके, मैं सिर्फ बोल रही हूँ मैं। और ये देख, कौफ जी काफ जो है जबान के एंड हिस्से से आता है, जीम शीन जो है बीच, जबान के बीच से आता है, तो दा ता है ना, जबान है ना, टिप ऑफ द टंग से आता है, ता ता ता, तो तो ता, जबान के टिप से आता है। अब यहाँ पे देखे, बा फा कहाँ से आ रहा है, होठों से आ रहा है। तो यहाँ से तरीका हम लोग कैसा सीखेंगे मखरज का, पहले हलक, फिर जबान, जबान के 3 हिस्से हैं, पीछे का, उसके बाद आगे आगे आगे, उसके बाद होठ, नाक, नाक देखे, नून, ला, रॉ, ये क्या है, नाक में आता है ये। ठीक है, हाँ। अच्छा, पहले जमाने में अरबी कैसा था, अब जो हमारा कुरान है ना हमारे पास, वैसा नहीं था कुरान। पहले पहले जमाने में अरबी कैसा था वो देखेंगे। पहले जमाने में अरबी कैसा था, यहाँ पे ये देखे, कौन रखे? यहाँ पे जेर जबर पेश है क्या, कौन रखे? जी ना नहीं। जेर है, नहीं होगा। ना जबर है, देखे बा पे ये डॉट है, नहीं है, बिस्मिल्लाहिर्रहमान है ये, जी बाजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। ना इसमें डॉट है, ना जेर जबर पेश है, कुछ भी नहीं है,
कुछ भी नहीं है। पहला शुरुआत कहाँ से हुआ था? पहला डॉट डाला गया था। अब यहाँ पे देखो डॉट आया है ना, रेड डॉट, जी बाजी। ऊपर एक डॉट, यहाँ पे रेड डॉट। तो अबू अल अस्वद दुलाई, ये आदमी क्या किए थे? फादर ऑफ ग्रामेरियन बोलते हैं इनको। कौन है ये? फादर ऑफ अरेबिक ग्रामेरियन है। और ये जो पर्सन कौन है? अब अली है ना, हजरत अली है ना, उनके उनके स्टूडेंट है ये। जब एक आदमी जब कुरान पढ़ रहा था, गलत पढ़ रहा था, तो हजरत अली क्या बोले थे अपने स्टूडेंट को कि तुम किस तरह, मतलब कुछ ऐसा तरीका ये करो जहां पे नॉन अरब लोग को समझ में आए कि किस तरह पढ़े, हमें तुम्हें मालूम है। अब ऐसा वे में पढ़ लेते हैं। अब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी है, ये जैसा है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ सकते तो उम्मीद है उन्होंने, बाकी के पूरे लोग ये देखना ही से पढ़ लेते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मालूम हो जाता है उन लोग को, ये देखना ही से पहचान लेते हैं उन लोग। लेकिन नॉन अरब जैसे हम लोग हैं, हमको मालूम नहीं होता है ये क्या है ये। डिफिकल्ट होता है तब जो समझना। है हाँ। अबू अल अस्वद अल दुलाई क्या किए हैं? डॉट्स ये करे थे, फतहा दम्मा कसरा। तो फतहा दम्मा कसरा मतलब क्या है? जबर जेर पेश, डॉट्स डाले थे, जबर जेर जबर पेश इन्वेंट किए थे। जेर को ऊपर नीचे, जबर को ऊपर, पेश को गोल। ये पूरा चीज कौन इंट्रोड्यूस किए हैं? वॉवल्स का इंट्रोड्यूस कौन किए हैं? जबर जेर पेश, अबू अल अस्वद अबू अल अल अस्वद दुआली। अल दुआली। ओके, समझ गया ना? जी जेर जी जबर बाजी। पेश का इन्वेंट कौन किए हैं? अबू अल अस्वद अल दुआली। इन्हों हजरत अली के क्या क्या थे बाजी? इन जेर जबर पेश, जेर जी। जबर पेश है ना, वो इन्हों इंट्रोड्यूस करे थे। पहले जेर जबर पेश नहीं था ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अब उसके बाद डॉट्स जेर जबर पेश इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है। और एक आदमी, ये वो उनका काम वो था। और एक आदमी, इनका नाम नासर इब्ने असीम लई थी। नासर इब्ने असीम लई थी। इन्हों क्या किए थे बताए? सेम अभी पूरे पहले कैसा था बताए? ये बा के नीचे डॉट नहीं था, ता के ऊपर डॉट्स नहीं थे, सा के ऊपर डॉट्स नहीं थे, डॉट्स ही नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया था? सब सेम दिख रहे ना, तो इनको डॉट्स डालेंगे सो दैट अलग अलग। अब बा को ता को डिफरेंट करने के लिए डॉट, बा को नीचे करेंगे डॉट्स, ता को ऊपर दो डॉट्स डालेंगे। वो सेम नहीं रहना चाहिए। अब देखिए तीनों सेम है, डॉट से हम पहचानते हैं। ये डॉट्स डालने का ये जो सिलसिला है ना, ये नासिर इब्ने असीम अल लईती ने इंट्रोड्यूस किया था। ये कौन है? ये इनके स्टूडेंट है। अबू अल अस्वद वाली क्या करे थे? जेर जबर पेश करे थे। अब देखिए नीचे जब भी है ना, देखिए नीचे डॉट आएगा तो क्या है? जेर है, ऊपर डॉट आएगा तो जबर है। तो इस तरह जो है जेर जबर पेश इंट्रोड्यूस करे हैं अबू अल अस्वद वाली। लेकिन सेम लेटर्स है, बा ता सा सेम है, हा खा सेम है देखने में, सीन शीन सेम है। तो ये डॉट्स का जो इंट्रोड्यूस किए हैं वो कौन थे? नासर इब्ने असीम अल लईती। इन्होंने क्या किए थे? डॉट्स को इंट्रोड्यूस किए थे। यहां तक समझे गर्ल्स? जी बाजी। ये हिस्ट्री है, ठीक है। ये हमारे लिए सिर्फ नॉलेज के लिए कि कितनी मेहनत किए हैं ये सब लोग, कितना मेहनत करके हमारे पास तजवीद आया है। आसान नहीं था। जो कुरान के अल्फाज जो हमारे पास हैं, इजी से नहीं आया था। बहुत मुश्किल, बहुत मेहनत, कितने सारे लोगों की मेहनत है देखें इसमें। ओके। जी अब बाजी। देखें अबू अल अस्वद से क्या किए थे? डॉट्स डाले। फिर उसके बाद इन्हों क्या किए थे? हरकत डाले थे। इस तरह जो है थोड़ा थोड़ा करके ऐसा था पहले। अब गौर करें गर्ल्स, ये देखें बिफोर कैसा था। हाँ हाँ, ये तीन है, हमें समझ में नहीं आ रहा है ना कौन सा है ये। तो उसके बाद नहीं। जो है डॉट्स डाला गया था, जीम खा खा। समझे ना गर्ल्स? पहले ऐसा था, उसके बाद ऐसा चेंज किए थे, डॉट्स ये सब डाल के इस तरह चेंज हुआ था। थोड़ा थोड़ा करके किस तरह बदलते गया देखे। अब देखें किस तरह इजाद हुआ है। पहले ऐसा था, पहला स्टेप कैसा था? ऐसा था। यहाँ पे जेर जबर पेश कुछ भी नहीं था। सेकंड में क्या था? सेकंड में जेर के लिए नीचे डॉट। रेड डॉट, ऊपर के जबर के लिए ऊपर रेड डॉट,
डॉट्स में जेर जबर पेश डॉट्स में डाले थे, सेकंड स्टेप था। तीसरा स्टेप क्या किए थे लोग, जेर जबर पेश डॉट्स डालते हुए शब्द भी डालना शुरू किए थे। फोर्थ में क्या किए थे कि डॉट नहीं करेंगे, जेर को नीचे का लाइन डालेंगे, फतहा को ऊपर में लाइन डालेंगे और दम्मा को गोल करेंगे, वो इंट्रोड्यूस किए थे। अब उसके बाद इस तरह फॉर्मेशन में आया। समझ में आ रहा है ना गर्ल्स? देख रहे हैं ना किस तरह जो है थोड़ा 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 करके कुरान ये हुआ था। हाँ, तजवीद। अभी नाउ द नेक्स्ट स्टेप ये है कि कुरान जो है हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह पढ़े हैं हमारे पास कैसा आया है। अब आप लोग हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका पढ़ना है ना, तो कैसा आया था, तो उसके बारे में इंशाल्लाह हम देखेंगे। आई थिंक ये आज का हिस्ट्री इतना काफी है आप लोगों को, फिर नेक्स्ट टाइम ये करूंगी मैं। इंशाल्लाह। मखरज हम पढ़े थे ना, ये हमजा पढ़े हैं ना गर्ल्स लास्ट टाइम, हमजा की चेयर से। यस यस बाजी। हाँ ये पढ़े थे ना, हमजा की चेयर है, कभी हमजा लाइन पे बैठता है, देखो हमजा कभी है ना लाइन पे बैठ के रहता है, ओके। विदाउट चेयर कभी ऑन द लाइन। हाँ कभी अलीफ पे वाव पे, हमजा कभी भी किस पे बैठेगा, अलीफ पे बैठेगा, वाव पे बैठेगा, या पे बैठेगा, कोई भी चेयर्स पे बैठेगा। ये चेयर है, कुर्सी है, अलीफ की कुर्सी, वाव की कुर्सी, या की कुर्सी। कभी कभार विदाउट कुर्सी लाइन पे भी बैठेगा। ये हम पढ़े थे ना गर्ल्स लास्ट क्लास में, याद है? मुबीना याद है आपको? जी याद है ना? जी बाजी। देखिए अब यहाँ पे देखे, यहाँ पे देखे लाइन पे बैठा है, सवा लाइन पे बैठा है। अब यहाँ पे चेयर पे बैठा है, देखे जिला हमजा चेयर पे बैठा है। अम इन हमजा जो है अलीफ के चेयर पे बैठा है, ठीक है। जी बाजी। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं। हम साउंड के बारे में भी पढ़े हैं। जी बाजी। तजवीद क्या है, साउंड है ना, ये हम पढ़े थे ना लास्ट क्लास में। दो चीजें मिलने से आवाज आती है। ये कौन पढ़ा है, ये एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग गर्ल्स मुझे भी मालूम नहीं था। ये तरीका क्यों आया है, ये जो पैटर्न है ना, इब्ने जजरिया का पैटर्न है ये। उन्होंने जी पहले बाजी। डायरेक्टली अलीफ बाता सा नहीं पढ़ाए हैं। अलीफ बाता सा पढ़ाने से पहले आवाज कहाँ से आती है, दो चीज मिलने से आवाज आती है, दो चीज कनेक्ट होने से आवाज आती है, दो चीज डिसकनेक्ट होने से आवाज आती है। ये सब इब्ने अल जजरिया अपने किताब में लिखे हैं, पहले पढ़ाए हैं, उसके बाद अलीफ बाता सा आया है। उनके तरीके, उनकी किताब के हिसाब से जा रहा है ये, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। पहला चार आवाज आने के चार तरीके हम पढ़े हैं। पहला क्या था, दो हाथ मिलने से, कनेक्शन, दो चीज कनेक्ट होने से आवाज आती है, जैसे क्लैप्स करते हैं, कनेक्ट हो रहा है ना, दो चीज आवाज आ रही है, ठीक है, यस। ओके। जैसे कि अब 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 दो चीज मिल रहे हैं, अब 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 दो होठ मिल रहे हैं, कनेक्ट हो रहा है, आवाज आ रही है। दूसरा देखें, लकड़ी। बा, हाँ अब ये दूसरा देखें, दूसरा चीज, दो चीज डिस्कनेक्ट करना। अब ये दो पेपर फाड़ रहे ना, दो चीज अलग हो रहे, तो आवाज आ रहा है। जैसे कि ता, मेरा मुंह बंद है, ता ता ता, मेरा बंद है मुंह, अब मैं खोल रही हूँ, मैं डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, अपने मखरज से अलग हो रहा है, ता ता ता, अपने मखरज से अलग हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है ना, डिस्कनेक्ट होता आवाज आ रही है। अब दो होठ मिल रहे हैं, अब अब फिर उसके बाद ता ता ता, आवाज आ रही है ना, ये सेकंड टाइप ऑफ आवाज है, जब हम कुरान में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ ता क्या है, वाइब्रेशन, वाइब्रेट होता है ना। अब आप स्केल रख के देखेंगे, वाइब्रेट जब होता है ना, ऐसा हिलता है ना, वो वाइब्रेशन में आवाज आता है। अब जैसे कि हमारा, अब देखे हम हाँ 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 हाँ, वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेशन, ठीक है।
इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। फोर्थ चीज क्या है? फ्रिक्शन। हैंड दो शेक हो करें, हैंड रब करेंगे ना, रब करें, हैंड रब करें, आवाज आएगी। देखें, रबिंग से आवाज आएगा। ये 4 टाइप है जहां पे हमें आवाज आएगा। 4 टाइप्स, ठीक है। ये पैटर्न कहाँ सीखे हम लोग? इब्ने जज़रिया की किताब में है, उनके तरीके से हम सीख रहे, ठीक है। जी भाई। Example for friction of sound, Baji. I mean, अब for ये letter. इंशाल्लाह हम लोग क्या करेंगे शरीबा, हम लोग एक एक चीज हम लोग जब आगे जाएंगे ना, यूल बी नोइंग इट। फ्रिक्शन कहाँ पे हो रहा है, वाइब्रेशन कहाँ पे हो रहा है, तो वो चीज है ना, एक एक लेटर के इंशाल्लाह साइंस जब हम देखेंगे ना, यूल बी रिलेटिंग इट। फ्रिक्शन में कौन से आ रहे हैं, इसमें कौन से आ रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पे देखे, अब आप अब अब तक हम जो है इंसानों का नहीं, जानवरों का बाहर की आवाजें सुने हैं, जैसे कि ड्रम बज रहा है, पेपर बज रही है, आवाज इंसान। अब हम लोग कुरान पढ़ते वक्त तजवीद में आवाज जरूरी है। तजवीद क्या है? इमेजेस नहीं, आवाज का है ना, आवाज का है ये पूरा जादू। तो आवाज को पहचानना जरूरी है। हमारी आवाज कहाँ से आ रही है? अब सब लोग देखें, सब लोग यहाँ पे देखें, गले के ने हाथ रखें, यहाँ पे ये बॉक्स है, देखें मुबीना, यहाँ पे बॉक्स है, देखें, यहाँ पे हाथ रखें, यहाँ पे करें, वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेशन की आवाज आ रही है क्या? देखो, सिर्फ इतना ही बोलो, करो, बोलो सब लोग, बोलो, वाइब्रेट हो रहा है ना, वाइब्रेट। वो उसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड। यहाँ से आवाज आती है, ठीक है। ये क्या होता है? हमारे जो लंग्स है, सांस ले रहे हैं ना हम लोग, सांस लेते हैं, हमारा सांस जो है हमारा लंग्स में जाता है, लंग्स में जाने के बाद वो आवाज जो है बाहर आती है। अब यहाँ पे रखे तो वाइब्रेशन हो रहा है ना सबको? शरीफा, हुआ है वाइब्रेशन? Yes, Baji. हाँ। अब देखे, आवाज हमारे ह्यूमन इंसान को आवाज कहाँ से आती है? वॉइस बॉक्स। उसको क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। ये क्या है? हमारा गले का ये जो हिस्सा जहाँ पे वाइब्रेशन आ रहा है, उसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें 2 चीजें रहते हैं। यहाँ पे देखे, यहाँ देखे गर्ल्स, ये वॉइस बॉक्स है। जी बाजी। ये देखे, हम लोग ये क्या बोलेंगे? इसको वोकल कॉर्ड बोलेंगे, ओके। जी बाजी। सिर्फ इमेज देखते जाएं। अब यहाँ पे देखे, हमारा वॉइस बॉक्स है, ये वोकल कॉर्ड बोलते हैं उसको। ये वोकल कॉर्ड ऐसा बंद रहता है, जब हम बात करते हैं ना ये खोलता है, खुलता है। जब हम बात करेंगे यहाँ से खुलता है, जब हम बात नहीं करेंगे ये बंद रहेगा। एग्जाम्पल, वोकल कॉर्ड ओपन व्हेन यू ब्रीथ इन। अब देखें, सब लोग देखें मुझे, सब लोग अपना मुंह बंद रखें। अब आप लोग स्लोली गौर करें, अब यहाँ पे रखें, सब लोग सिर्फ सांस ले, सांस लेते वक्त ये वोकल ठंडी हवा आती है, देखो यहाँ से हमारा वोकल कॉर्ड खुला है। हमारे वोकल कॉर्ड, ये वोकल कॉर्ड 2 काम करता है। एक क्या है? हमारी सांस अंदर जाने के लिए वो खुल जाता है, खुलता है। जब हम बात करें तो बंद होता है, बंद होके खुलता है, ऐसा वाइब्रेट होता है। अब देखें, मुंह बंद रखे सांस ले, अंदर जा रहा है सांस, ठंडी हवा जा रही है अंदर। नीलोफर महसूस कर रहे हैं? बाजी जी बाजी। ये जो अंदर से जा रहा है ना, ये वोकल कॉर्ड खुला है, तब इसलिए मेरा अंदर हवा जा रही है। वोकल कॉर्ड जब मेरा खुला रहेगा, अंदर हवा जा रही है, ठीक है। फिर वोकल कॉर्ड दूसरा काम क्या करेगा? बात जब करते वक्त बंद होगा, वो बंद खोलेगा, बंद खुलेगा। अब एग्जाम्पल, अभी आप सब लोग ये वीडियो देखें, इंग्लिश में है, समझने की कोशिश करें थोड़ा। How does the human body produce voice and speech? Every day, many of us rely on voice and speech to communicate. Let's explore the processes of breathing, voicing, and speaking. What is voice? Your voice is as unique as your fingerprint. Voice or vocalization is the sound produced by humans and other vertebrates using the lungs and the vocal folds in the larynx. The larynx, sometimes called the voice box, is the primary organ of voice production.
Voice and speech are not the same. An infant crying or an adult laughing are examples of vocalization or voice production. What is speech? People typically express thoughts, feelings, and ideas orally to one another through a series of complex movements that alter the basic tone created by voice into specific identifiable sounds called speech. Before we get into more detail about how voice and speech are produced, let's explore how we breathe. The first step is अब यहाँ पे देखिए, पहली चीज हम लोग सांस कैसे लेते हैं। अब सांस क्या आ रहा है बात। contracts and let's explore how we breathe. The first step is हम लोग taking सांस air कैसे लेते into हैं। the lungs. The large dome-shaped muscle called the diaphragm, which is located directly below the lungs, contracts and expands vertically, lifting the rib cage and allowing the lungs to fill with air. After the lungs bring oxygen into the body, they remove carbon dioxide through breathing out. When breathing out, the diaphragm and rib cage the lungs contracts and expands. हमारा लंग्स है ना, लंग्स हमारे बड़े भी होते छोटे होते रहते। जब हम सांस लेंगे तो खुल जाता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो वापस आ। जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग, जब वापस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये चीज। Vertically, lifting the rib cage and allowing the lungs to fill with air. After the lungs bring oxygen into the body, they remove carbon dioxide through breathing out. When breathing out, the diaphragm and rib cage return to their resting positions, forcing the air out of the lungs. How do we produce voice? There are several parts of the अब body. आवाज, अब आवाज कैसा है। अब आप और मैं बात करते हैं ना, वो आवाज कहाँ से आ रही है, कैसे आती है, देखिए आप। A role in voice production. Vocal folds are two bands of tissue that are positioned opposite each other in the larynx. The larynx is located between the base of the tongue and the top of the passageway to the lungs, known as the trachea. When you are not speaking, the vocal folds are open. देखो, when you are not speaking, जब हम बात नहीं कर रहे, आप लोग बात नहीं कर रहे, मुंह बंद है आप लोगों का, तो हमारा वोकल कॉर्ड ये जो है ओपन रहता है। ओपन है तो हवा जा रही है, देखो अंदर हवा जा रही है ना। जी बाजी। सांस ले रहे, हवा जा रही है, हमारा वोकल कॉर्ड खुला है, इसलिए इसके अंदर से जो है लंग्स को जाएगा। ये जो अल्लाह ताला ये छोटा सा सुराख रखे है ना, ये वोकल कॉर्ड, ये खुला रहने से ही, इसके अंदर से ही हमारा सांस अंदर जाके लंग्स है ना, लंग्स भरेगा और वापस भी जो आते वक्त यहाँ से ही आएगा। अब हमारी एक चीज सांसों के लिए यूज होगा ये, दूसरा आवाज के लिए। आवाज के लिए जब मैं सांस नहीं ले रही, सांस ले रही हूँ मैं, मेरा मुंह बंद है, मेरा वोकल कॉर्ड खुला है। जब मैं बात करूंगी, एक याद रखे, आप लोग को मालूम है, सांस जब लेते हैं हमारा वोकल कॉर्ड खुला रहता है, बंद रहता है। जब सांस लेते हैं वोकल कॉर्ड मुबीना, खुला रहता है ना मुबीना, ये सुराख खुला है जब क्या सांस जाएगी अंदर, हवा अंदर जाने के लिए एक सुराख होना जरूरी है ना। ये सुराख ओपन रहेगा तो यहाँ से ही अंदर जाएगा हमारे लंग्स में, तो इसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं। अभी बोलो मुबीना, जब हम सांस लेते हैं, बात नहीं करते, सांस लेते हैं, हमारा वोकल कॉर्ड खुला रहेगा, बंद रहेगा? खुला रहेगा बाजी, अंदर से खुला रहेगा, क्योंकि वो खुला रहेगा तो अंदर जाएगा, राइट। दूसरी चीज, अभी आप बात कर रहे हैं मुझसे, तो बात करो, बात करते वक्त क्या सांस ले सकते हैं हम? बात करते हुए सांस लो आप। सांस नहीं होता बाजी, नहीं होता ना। याद रखो, जब भी आप बात करते हुए बात करेंगे, सांस नहीं ले सकते। क्यों? जब आप बात करेंगे वोकल कॉर्ड बंद हो जाएगा, बंद हो, वोकल कॉर्ड बंद होगा जब हम बात करेंगे, इसलिए हमारी सांस बंद हो जाती है, क्योंकि वोकल कॉर्ड बंद है ना, ये सुराख बंद हो गया है। तो हमारी आवाज जब हम बात करने के लिए आवाज बंद हो, ये वोकल कॉर्ड बंद होगा ना, तो आवाज, सांस हमारी रुक जाती है, तो हमारी सांस पैसेज नहीं जाता। सांस लेते हुए अब बात नहीं कर सकते। किस तरह अल्लाह ताला बनाए, ये है साइंस। ये साइंस क्यों पढ़ना जरूरी है? अब यहाँ से एक वोकल कॉर्ड से 2 लेटर्स आते हैं, हमजा, अ, अ, अ। अभी मुबीना,
मुबीना, जी अभी जी मुंह है ना हमारा बंद रहेगा, ओके? मेरा वोकल कॉर्ड खुला है, सांस लो सब जी लोग, महसूस करो, वोकल कॉर्ड खुला है, अंदर हवा जा रही है, जी तो हाँ बाजी वो तो है जी जा बाजी। रही है ना? आप देखो, जी मैं सिर्फ आप लोग क्या करेंगे, वोकल कॉर्ड खुला है, सांस अंदर जा रही है, अब मैं आ बंद हो रहा है, करके देखे, आ करें आ सब लोग, जी आ जी आ जी आ जी बंद हो रहा है बाजी वोकल कॉर्ड, ब्लॉक हो रहा नीलोफर पहचाने, वोकल कॉर्ड मेरा जी बंद हो रहा है, आ जी बाजी जी आ बाजी सांस नहीं चल रही है अंदर हाँ जी सांस रुक गई है, सांस रुक जी गई है, बाजी क्यों? सांस बंद हो गया है, आ समझे? आ ठीक है, जी बाजी एक मिनट, मुबीना समझ में आया? मुबीना जी आपको? जी समझ में आया बाजी हाँ, अभी देखो, अभी है ना सांस ले रहा है ना, अभी बात You करते can वक्त देखो, breathe. Voice is generated by airflow from the lungs. When it's time to अभी हमारा वॉइस कैसा आता है पता है? speak, that play a role in voice production. The larynx is when you are not speaking. Voice is generated by airflow from the lungs. When it's time to speak, वॉइस आने के लिए हमारा वोकल कॉर्ड ऐसा रहता है ना, मेरा खुला रहता है ना, ये हिलना शुरू होगा, क्योंकि लंग से हवा आएगी ना, वो हवा आके पुश करेगा, इसको हिलना शुरू होगा, आ, करीब रहेगा, हाँ। अभी यहाँ देखिए, तक अटक हमजा का आवाज अटक आ बंद होगा, आ जी आ हमजा की आवाज, दूसरा दो जी चश्मे वाला हा है ना, हाँ हाँ वो आवाज हाँ, बाहर आती मोटा है हो रहा है, ये हिलेगा, जी वोकल कॉर्ड क्या जी करेगा, करीब होके हिलना शुरू करेगा, और क्या आवाज क्या जी है, वाइब्रेट हो रहा है। शरीबा, वाइब्रेशन का एग्जाम्पल दो चश्मे वाला हा है, हाँ 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 हाँ। हाँ अब हमजा, आ वो आ अटक के रहता है आ बंद हो रहा है, आ वोकल कॉर्ड जी बंद हो रहा ब्लॉक है, करा ब्लॉक हो रहा है, समझ रहे हैं ना? the अब pressure देखें, below the larynx increases until it blows the vocal folds apart. Hello, ओके, hello. The vocal folds are first forced apart at the bottom, followed by the top. देखिए अब ये आदमी हेलो बोल रहा है, हेलो बोल रहा है, तो क्या हो रहा है, हेलो हेलो हेलो, हिलता हुआ, बंद हो रहा, खुल रहा, बंद हो रहा, खुल रहा, ओके, बंद हो रहा, खुल रहा, बंद हो रहा, खुल रहा है, वाइब्रेट हो रहा। जब हम बात करेंगे, हमारा वोकल कॉर्ड कभी बंद होगा, कभी वाइब्रेट होगा, ठीक है? देखें, बाजी And air is forced through the very narrow opening. The opening between the vocal folds is called the glottis, which opens during breathing and narrows during voice production. The pressure forces the air through. देखिए, ये क्या होगा, जब आवाज आएगी ना हमारी बीच में, आवाज कैसा आएगा, ये एक्चुअली वोकल कॉर्ड खुला रहता है ना, जब हम सांस लेता है ना, सांस लेकर, अब देखिए और एक बात, जब हम बात करते हुए हमारी सांस बाहर जाते रहती है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, गौर करें, थोड़ा अब बात करते ना, सांस लेकर ही हम बात पूरा सांस निकाल दे, आप बात करके देखें, पूरा सांस बाहर निकालो, नहीं बात करो, आवाज नहीं भी कर सकते, नहीं आती हाँ स्टक हो जाता है, क्यों? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद वो सांस ही थोड़ा थोड़ा प्रेशर डाल के पुश करके वो आवाज में फॉर्म हो गया है, देखो प्रेशर डाल रहा है वो। सांस है, ये हालत, ये लंग्स वाली ये सांस है ना, लंग्स से सांस आकर यहाँ पे आके प्रेशर देकर हिलना शुरू हो रहा है, और आवाज आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? आवाज के लिए सांस होना जरूरी है। जब हम आवाज करते हैं, बात करते हुए वोकल कॉर्ड बंद होते रहता है, इसलिए हम सांस नहीं ले सकते, समझ रहे ना गर्ल्स? vocal folds creates a suction as we exhale. This suction pulls the vocal folds together at the bottom, followed by the top. When the air from the lungs blows past the vocal folds at a high speed, the vocal folds vibrate. In order to produce typical loud speech, the vocal folds and larynx must vibrate normally. ये वाइब्रेट होता है, क्यों? क्योंकि सांस, लंग से सांस
मैं क्या बोली हूँ, चार टाइप ऑफ आवाजें, चार टाइप से आते हैं। एक, दो मिलने से, दो अलग होने से, थर्ड वाइब्रेशन, ये है जी वाइब्रेशन। बाजी। वाइब्रेशन से आता है ना, अभी यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है ना, सांस जब आ रहा है, वो सुराख में से जब सांस पास होते जा रहा है, लंग्स का सांस निकाल रहे, तो क्या हो रहा है, वाइब्रेट होते हुए आवाज फॉर्म होते जा रहा है। ठीक है, जी ये अल्लाह ताला किस तरह जबरदस्त बनाया है, देखो, सुभान जी अल्लाह, How do we सुभान अल्लाह। produce speech? Speech is produced by perception Hello. and plays an important. Hello. As you can see, the process of producing voice and speech website at www. Yes. समझ में आया ना? अभी देखिए पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपके वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होते हैं जब आप बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपके वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं जब आप बात करते हैं। वाइब्रेशन क्यों होता है? बिकॉज जब सांस हमारे सीने से, जो लंग्स से सांस आता है ना, वो आके इतना जोर से पुश करता है आवाज को, तो वो ये जो है ना, वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं, ये आवाज, और वो हवा बाहर आती है आवाज के साउंड वेव से। ठीक है, इतना अगर आप जानेंगे ना, काफी है, बस आई थिंक इतना काफी है। Yes. ये पूरा आपका थियरी हुआ है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको किताब का नाम मालूम हो गया है अभी, और आप कौन सी किताब से पढ़ रहे मालूम है, आपका ऑथर कौन सा है वो किताब का वो मालूम है। तीसरी चीज, साउंड आने के लिए चार तरीके आप जान लिए हैं, साउंड आने के चार तरीके हैं वो जान लिए हैं। पांचवी चीज, हमारा ये जो वो आवाज कहाँ से आता है, वोकल कॉर्ड से आता है। वोकल कॉर्ड पहचाने हैं, वोकल कॉर्ड से क्या सांस भी लेते हैं और बात भी करते हैं, दो काम यूज होता है, जाने हैं। हमजा हा जो है वोकल कॉर्ड से आता है, वो भी आप सीख लिए हैं। आ आ आ, हमजा बंद, वोकल कॉर्ड बंद हो रहा है, और जब हम हा पढ़ते हैं, वोकल कॉर्ड क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो हा 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 आ हा आ आ आ, ये है। ओके, अब आपको है ना, अब बचपन से हम लोग जो पढ़े हैं ना, हम सिर्फ इतना रट्टा मार के हमजा हा कहाँ से आता है, मतलब है ना, हलक के आखिरी हिस्से से, निचले हलक से आता है, आखिरी हिस्से से आता है, वो है क्या, कौन सा टूल हमारा ये हलक में, कौन सा टूल यूज हो रहा है, वोकल कॉर्ड यूज हो रहा है। हमजा हा के लिए कौन सी चीज यूज होगा, वोकल कॉर्ड। हमजा में क्या होगा, जब साकिन होगा, हमजा में सुकून डालेंगे आ, तो वोकल कॉर्ड बंद हो जाएगा, बंद हो रहा है। राइट। अगर मैं जबर डालूंगी आ करूंगी, तो वोकल कॉर्ड बंद वाला खुला रहेगा। आ आ, मुबीना, मुबीना जी आप क्या जी करेंगे, मुंह अपना बंद रखें। ओके, अब रेडी रहे, आ बोलने के लिए रेडी रहे। स्टार्टिंग पॉइंट, बोलने से पहले क्या करें आप, नाक बंद हो रहा है ना, जी मुंह खोले आप। आ बोलने से हाँ पहले नाक बंद होता, जी आ हाँ आ, जी नाक बंद नाक बंद है, और वोकल कॉर्ड क्या हो रहा है आपका, आप वोकल कॉर्ड बीच में बंद करके मुंह खोल रहे हैं। बंद आ जी आ, शरीबा आ ट्राई, मुंह खोलो। आ आ आ आ, पहला क्या हो रहा है, वोकल कॉर्ड बंद, ट्राई करें, बंद हो रहा है फर्स्ट, वोकल कॉर्ड खुला वाला, जो सांस ले रही हूं मैं, मेरा वोकल कॉर्ड खुला है। मुबीना ट्राई करें, सांस जब ले रही हूं मैं, वोकल कॉर्ड खुला है मेरा, मेरा मुंह जी बंद है। जब मैं बात करना शुरू करूंगी ना, आ जब बोलूंगी आ, जब शुरू करती है ना, मेरा वोकल कॉर्ड बंद होता, उसके बाद ओपन होगा। आ जी करके बोले, आ आ आ रहा है, समझ आ में आया मुबीना, जी बंद होके खुल रहा है। नीलोफर समझ में आया, जी बाजी। समझे ना। आ शरीबा प्रैक्टिस करें, आप लोग, आप काम करते हुए भी आ आ आ, ये क्या हो रहा है, आ कर रही हूँ, मेरा वोकल कॉर्ड बंद होकर खुल रहा है। आ आ, झटके से रोक रही हूँ तो मेरा वोकल कॉर्ड बंद ही हो जाएगा। आ आ आ आ आ, समझे। जी बाजी। और हाँ कैसा होगा, हाँ हाँ, वाइब्रेशन वाइब्रेशन वाइब्रेशन, हाँ वाइब्रेशन।
जी बाजी। अगर मैं इसको मैं साकिन करूंगी ना, हा को अ, 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 फिर इसमें भी खुला रहेगा, खुला रहेगा थोड़ा। हवा जा अ, रही खुला रहेगा। हाँ, साकिन करूंगी तो भी खुला रहेगा, हवा जारी है। हवा जा रही है। लेकिन हमजा को क्या हो जाएगा अगर साकिन का अटक आ, रुक जा बंद रहा हो है, रहा मेरा वोकल कॉर्ड क्या कर रहा है, बंद हो रहा बंद हो जा रहा है, अब ब्रिटली बंद बंद रहा हो है। रहा ये हा को क्या, हाँ, 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 हवा जा रहा है लेकिन खुला रहता है, वोकल कॉर्ड थोड़ा खुला रहेगा, हवा जाएगा। समझ जी गए? बाजी। जी बाजी। ये हमारा पहला मखरज है, जो हलक का पहला मखरज जो एंड ऑफ द हलक से शुरू होता है, हमजा हा। हमजा हा जी का कौन सा टूल है? वोकल कॉर्ड। कौन सी चीज से हमजा हा आता है? वोकल कॉर्ड। बाजी। समझ गए? इतना मजा आएगा, मैं बोल रही हूँ ना, जब मैं सीख रही थी ना, मुझे इतना मजा आ रहा था, इतना मजा, या अल्लाह इतना अच्छा खूबसूरत बनाया है अल्लाह तूने, वोकल कॉर्ड दिया है, सांस भी उससे ही हो रहा है, उससे ही जो है हमारी आवाज भी वहां से ही आ रहा है। जब मैं आवाज आते वक्त सांस बंद हो जाता है, अब हम लोग मुंह बंद रखे तो हमारा वोकल कॉर्ड खुला है, जी बाजी। लेकिन बात नहीं कर सकते। जब मैं बात करूंगी तो मेरा वोकल कॉर्ड बंद हो जाता है। जी सुभान बाजी। अल्लाह, माशाअल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये साइंस है, ये साइंस ऑफ तजवीद। हम लोग सिर्फ अलिफ बा ता सा आ ई इस तरह नहीं पढ़ेंगे, हर मखरज कहाँ से निकल रहा है उसको महसूस करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले मिलेंगे क्लास। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसा लगा ये बताएं आज का क्लास? अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। माशाल्लाह अच्छा था बाजी। हाँ, जी जी अच्छा नीलोफर रहा आपको कैसा बाजी। लगा? जी बहुत अच्छा। समझ में आया ना? और जी जी मुबीना, बाजी। जी माशाल्लाह समझ में आया बाजी। समझ में इंशाल्लाह आया? ये इसको हम रिकॉर्डिंग मैं सवाल करेंगे भेजूंगी तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपको। जी ठीक है, जी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह भेजूंगी, एक बार आप लोग नोट देख लें। ठीक है गर्ल्स? जी जी बाजी। ओके बाजी। ओके चलें। और है ना, हो सका तो बच्चों को भी सुनाएं आप, बच्चों को भी जी सुनाएंगे।